डियर स्टूडेंट्स, आपने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक सीखा। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत अब कुछ कोणों के मान अपने आप निकालना सीखा। 0 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 30 अंश, 60 अंश, ये सभी मान आप जो है स्वयं निकालना सीख चुके हैं। और कुछ उसके फार्मूले, अनुपातीय मान जो है साइन कॉस टैन और उनके व्युत्क्रम सीख चुके हैं। टैन साइन बटे कॉस, कॉट कॉस बटे साइन, ये भी फार्मूला आप सीख चुके हैं। साथ में कुछ सर्वसमीकाओं के यूजेज भी आपने सीख रखा है। अब जो है बच्चों, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो अनुप्रयोग हैं, उनके जो प्रयोग आप आगे सीखेंगे, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये नाम नहीं दिया गया हाइट एंड डिस्टेंस, बट द नेत्रकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग शब्द से प्रयोग किया गया है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस ही है, किंतु इस रूप में प्रयोग किया गया है कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग या प्रयोग आप आगे करेंगे। जो अभी आपने सीखा है ट्रिग्नोमेट्री में, जो आपने सीखा है उसका अब जो है अब धरातल में आप उसका यूज करेंगे। और यदि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो आगे यूज आप जब करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं सवाल प्रभावित होगा। अतः पीछे के वीडियोस को देखिए, जो फार्मूले दिया गया है उसको लर्न करिए, मान स्वयं निकालना सीखिए। अगर ये सभी एप्लीकेशंस आपको आते हैं, पीछे वाले फार्मूले आते हैं, तो आगे ट्रिग्नोमेट्री का जो अनुप्रयोग करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में जो पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो देखिए, और यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज करेंगे। और यहाँ पर जो भी ट्रायंगल यूज आएगा तो राइट ट्रायंगल यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज आप प्रयोग में लाएंगे। तो केवल आपको याद दिलाने के लिए कि राइट ट्रायंगल यहाँ यूज में आएगा। जब राइट ट्रायंगल यूज में आएगा तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे, अगर ये आप कोण लेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, और ये 90 होगा तो ये कर्ण हो जाएगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल लिया जाएगा। तो यहाँ आप लंब वर्ग धन आधार वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, इसका भी यूज करेंगे। और त्रिकोणमितीय अनुपातों का भी आप यूज करेंगे। याद रखना है, अगर ये कोण लेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपको पहले बताया जा चुका है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए इसको रिवीजन में किया। तो जो आगे आप देखेंगे, जब भी हम देखते हैं कि किसी ऊंचाई पर हमारे से अगर हम प्रेक्षक के रूप में यहाँ पर बैठे हैं और किसी ऊंचाई पर कोई वस्तु है, और जैसे ये हम लेते हैं द पोल ऑफ लाइट का, और ये धरातल पृथ्वी तल है आपकी, और इस लाइट की जो हमारा लाइट का खंभा है, इसकी चोटी पर अगर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई कुछ बैठा हुआ है, इसको हमें देखना है। हमारी आँख यहाँ पर है, जो हम देख रहे हैं, इसे आप देख रहे हैं। तो इसे देखने पर इसके साथ जो हमें ऊपर की ओर देखना पड़ता है, इधर देखना पड़ेगा यहाँ से। तो इसके लिए ये से बनाएंगे, और ये पृथ्वी तल है आपकी, समतल है, तो इसके साथ ये कोण बनेगा। और ये जो कोण आपका होगा कब, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, तुम्हारे आंखों का जो है झुकाव ऊपर की ओर रहेगा। तो यहाँ से प्रेक्षक देख रहा है, कहाँ देख रहा है, इस चोटी पर बैठे हुए वस्तु को या रखी हुई वस्तु को देख रहा है। और एक खंभे की चोटी पर वैसे चिड़िया बैठी है, कुछ भी है, यहाँ जो है इसको देखा जा रहा है। तो जब हम ऊपर की ओर अपने से देखते हैं तो उसके साथ जो कोण बनेगा, इस कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आप ध्यान में रखेंगे।
तो उन्नयन कोण किसे कहेंगे बच्चों? जब भी हम अपने से ऊंची वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारे समतल से हमारे आंख के साथ ऊपर की जो दृष्टि रेखा बनती है उसके साथ जो कोण बनेगा वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कहलाता है। अब दृष्टि रेखा बच्चों क्या है? दृष्टि रेखा देखिए, यह हमारे आंख के साथ और ये यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु को हम देख रहे हैं। जब देख रहे हैं तो आंख और वस्तु के बीच की यह जो रेखा है, ये जो रेखा होगी आपकी दृष्टि रेखा कहलाएगी। दृष्टि रेखा तो आपकी लाइन ऑफ साइट, इसको हम दृष्टि रेखा कहेंगे। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा कहेंगे, लाइन ऑफ साइट के रूप में जानेंगे। लाइन ऑफ साइट इस रूप में आप जानेंगे। तो बच्चों लाइन ऑफ साइट किसको कहेंगे? दृष्टि रेखा किसे कहेंगे? आंख और वस्तु, ऊपर की ओर वस्तु है, इसको जो मिलाने वाली रेखा है, इसी रेखा को आप क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, इसको ये कहेंगे। और उन्नयन कोण किसे कहेंगे? तो उन्नयन कोण के रूप में आप जानेंगे उन्नयन कोण। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के रूप में आप देखेंगे उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण के रूप में आप देखेंगे जब नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन के रूप में जानते हैं। उसको क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। तो याद रखना बच्चों जानकारी में, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कब बनेगा? जब हम नीचे से ऊपर रखी वस्तु को देखें तो उसके साथ समतल और हमारी आंख के साथ जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। साथ में दृष्टि रेखा क्या है? हमारे नेत्र, जो प्रेक्षक की आंख होती है, प्रेक्षक की आंख और वस्तु के साथ जो लाइन खींची गई है, मिलाने वाली लाइन, यो रेखा जो होती है, उसी रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। इसे लाइन ऑफ साइट के रूप में आप जानते हैं। अब बच्चों ध्यान में रखना है, यदि हम किसी ऊंचाई पर स्थित है, किसी बिंदु ए पर प्रेक्षक बैठा हुआ है, बिंदु यहाँ ए ऊंचाई पर, ये समतल पर बिंदु बी है और ऊंचाई पर ये है, यहाँ पर प्रेक्षक बैठा हुआ है, प्रेक्षक यहाँ है, और समतल पर कोई बिंदु लिया सी, और यहाँ से प्रेक्षक अपने आँख की सहायता से, प्रेक्षक यहाँ से आँख की सहायता से देख रहा है और देख करके इसके साथ जो कोण बनाता है ये, तो यहाँ से समतल रेखा हम खींचते हैं इस प्रकार। तो ये जो कोण बनेगा यहाँ से आँख और इस दृष्टि रेखा के साथ इस बिंदु पर वो हमारी वस्तु रखी हुई है, वस्तु की ओर जब हम देखेंगे तो ये जो है लाइन ऑफ साइट इस प्रकार नीचे की ओर है आँख के साथ, और ये समतल रेखा ये खींचा आपने, और इसके साथ जो कोण बनेगा, यह जो कोण आपका होगा, यह कोण जैसे यहाँ पर ये उन्नयन बन रहा था तो यहाँ पर आपका अवनमन बनेगा, और नमन कोण बनेगा, जिसे हम अवनमन जानेंगे कि हम प्रेक्षक या हम ऊपर बैठे हैं और वस्तु हमारे नीचे है, तो इसके साथ जो कोण बनेगा तो इसे हम अवनमन कोण के नाम से जानते हैं। अवनमन कोण, अवनमन कोण के नाम से जाते हैं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जानेंगे अवनमन कोण। कब अवनमन कोण क्या कहेंगे बच्चों? किसी ऊंचाई पर प्रेक्षक बैठा हुआ है और नीचे, उससे नीचे स्थित वस्तु है, वस्तु की ओर जब वो देखता है तो यहाँ से इस समतल के साथ और इस दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होगा, यह कोण हमारा, जैसे ये बिंदु हम ले लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु डी ले लेंगे, यहाँ पर जो कोण आपका, यहाँ पर आप देख रहे थे, अगर ये बिंदु हमने ए और बी सी इस प्रकार लिया तो यहाँ पर आप ये देखेंगे ये जो कोण आपका था, कोण बी सी ए, यह आपका उन्नयन कोण था। बी सी ए उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है। और यहाँ पर जो कोण आपका बना डी ए सी, डी ए सी, यह जो कोण है आपका अवनमन कोण है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण।
ये आपका है, तो इसको आपको चित्र में ध्यान में रखना पड़ेगा। दृश्य रेखा क्या है? ये आंख और वस्तु के साथ जो लाइन गई है इसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट के रूप में जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर याद रखना है, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, और जो दृश्य रेखा है आंख और वस्तु के बीच की लाइन जो होती है, रेखा होती है, वही लाइन ऑफ साइट कहलाती है, दृश्य रेखा कहलाती है। इनका आप प्रयोग करेंगे। अब बच्चों आप आगे चलते हैं, आपकी एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। जो एक्सरसाइज में सवाल कहेगा उनको आपको ध्यान में रखना है, उसको ध्यान से पढ़ना है। अगर फिगर ड्रा कर ले गए आप तो आपका, और जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो पढ़ाए गए हैं वो अगर आपको तैयार है तो आगे ये सभी क्वेश्चन बनेंगे। अब ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 के रूप में आती है। एक्सरसाइज 9.1 देखिए, 9.1 में एक्सरसाइज 9.1 पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो इसको पढ़ेंगे और फिगर अपने आप ड्रा करेंगे। तो बच्चों ध्यान में रखना है, पढ़ना है सवाल को। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सर्कस का एक व्यक्ति है, लंबी जो डोरी है 20 मीटर। बच्चों याद ध्यान दीजिए, ये आपका जो है खंभा है और ये समतल जमीन है, धरातल है। यहाँ धरातल पे सिर्फ एक बिंदु लिया और खंभे की ऊंचाई पर एक बिंदु लिया। मान लीजिए आपने ए बी खंभा लिया, ए बी आपका खंभा है, खंभे के साथ इसकी ऊंचाई पर और ये धरा पर एक बिंदु सी लिया। इसके साथ ये डोरी टाइट बंधी हुई है, ये डोरी बंधी हुई है और डोरी की लंबाई दी गई है 20 मीटर। जो ये खंभा आपका बिल्कुल राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसके साथ का जो कोण दिया गया है, ये कोण दिया गया है कितना बनेगा, उसमें कह रहा भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। और जो सर्कस का खिलाड़ी है बिंदु सी से इस डोर पर चढ़ता है और ए तक पहुंचना है। तो बच्चों ये ध्यान रखिए कि ये दूरी हमें मालूम है, ये दूरी है आपकी, ये आपकी जो डोर है, ये डोर बंधी हुई है, इस डोर पर उसको चढ़ना है और डोर की लंबाई 20 मीटर दी गई है। अब यहाँ हमें ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चों, ये ज्ञात करना है। तो खंभे की ऊंचाई हम मान लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। आपने सपोज किया कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है और ये हमको ज्ञात है। अब फिगर आपका यहाँ ड्रा हो गया है, तो फिगर की ओर ध्यान दीजिए। आपका राइट ट्रायंगल बन गया ABC, जिसमें AB खंभा है, A ऊपरी सिरा है और B जो है आपका निचला सिरा है, पृथ्वी पर स्थित है, भूमि पर स्थित है ये, और C भूमि पर स्थित है और A से डोरी बंधी हुई है। इस पर जो है अब सर्कस का खिलाड़ी चढ़ता है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। हमें ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई, तो हमने मान लिया h। तो अगर आप इस ट्रायंगल की ओर देखें तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं आपके मालूम है? तो समकोण त्रिभुज 90 अंश के सामने वाली भुजा ये है AC, तो ये कर्ण भुजा कहलाएगी। कर्ण है, इसके साथ कोण कितने अंश का है? 30 अंश का है। और ये जो है ऊंचाई ये लंबवत मानी जाएगी, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो ऐसा अनुपात आपको लगाना है, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें लंब और कर्ण अर्थात AB और AC का प्रयोग हो सके। तो यहाँ पर हम लेते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि AB माना AB बराबर h मीटर ऊंचा एक खंभा है और AC बराबर आपका AC डोर की लंबाई 20 मीटर ये दी गई है।
तथा ये आपको दिया गया है। और कोण दिया है, कोण ACB बराबर 30 अंश यह आपको दिया गया है, हमें ज्ञात करना है। तो हमें लेते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज, जो समकोण, समकोण का चिन्ह होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, अब इसमें लेना है ABC में जो आपको ज्ञात करना है उसको अंश में रखिए और जो ज्ञात है उसे हर में रखिए। बच्चों ये ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है, इसको आप अंश में रखें, और AC का मान ज्ञात है, इसको आप हर में रखते हैं। तो इससे लिया आपने कि इसमें हमने AB जो आपको ज्ञात करना है हमने अंश में कर दिया, और जो हमें ज्ञात है AC उसको हर में कर दिया। अब यह रेशियो आपको देना है, क्या बनेगा जो ये AB क्या है, चित्र में लंब है, AC क्या है, कर्ण है। तो लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है, तो साइन आपने पढ़ा है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये आपका बन जाएगा साइन, और जो कोण यहाँ लेंगे तो कोण हमारे साथ क्या बना हुआ है, 30 अंश का बना हुआ है, और 30 अंश के लिए ये आधार बनेगा, ये लंब बनेगा और ये कर्ण बनेगा, साइन 30 अंश। तो AB हमने H मान रखा है, AC आपको मालूम है 20, और साइन 30 आप जानते हैं, साइन 30 अंश के लिए साइन लंब बटे कर्ण होता है, और 30 अंश के लिए आधार √3 होता है, लंब 1 होता है, कर्ण 2 होता है। तो लंब बटे कर्ण 1/2 आपका ये मान आ गया बच्चों, 1/2। साइन 30 का मान 1/2, H का मान ज्ञात करना है, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो H बराबर जब ज्ञात करेंगे तो 20 गुणे 1/2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 10 आपका आ गया। तो H बराबर 20 मीटर, नहीं 20 नहीं 10 गुणे 1 आया, 10 गुणे 1 तो 10 मीटर आपका आ गया। H बराबर 10 मीटर, अर्थात S क्या है, H जो आपने माना है यह H है क्या, AB खंभे की ऊंचाई है, नीचे लेंगे, इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर क्या ऊंचाई होगी, बराबर 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, यही आपका अभिष्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस प्रकार आपने खंभे की ऊंचाई ज्ञात किया। आगे भी ऐसे सवाल दिए गए हैं आपके, उन सवालों को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ही अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान देना है, जो पेड़ टूटा हुआ है वो जब जमीन पर लगता है उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है और पाद बिंदु से उसकी दूरी 8 मीटर है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर फिगर आपका बना तो आप निश्चित रूप से, अगर पीछे के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के सवाल आपको आते हैं, उनके फार्मूले आते हैं, सवाल आराम से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक पेड़ है और ये पेड़ पूरा हमने पेड़ का नाम दे दिया AB पेड़ है। AB ये आपका एक पेड़ है और आंधी आने के कारण यह पेड़ बिंदु C से टूट जाता है। बिंदु C से ये भाग टूट गया और जब ये टूटता है तो जब ये गिरेगा तो जमीन पर जाके आके ये लगता है, तो ये पेड़ जाके जमीन में इस प्रकार लगता है। जो यहाँ से ध्यान में आपको रखना है, ये समतल है, ये बिंदु C है, इसको हमने D मान लिया। यह बिंदु A आके यहाँ गिरता है बच्चों। तो अगर हम यहाँ से इसको ये A डैश कर दें और यहाँ बिंदु आपका A आ गया, A डैश क्यों कर दिया, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग हो गया, ये आपका टूटा हुआ भाग हो गया, ये टूट गया है। और जब टूटेगा बच्चों तो यही भाग यहाँ पर आएगा। ये जो A बिंदु था आपका, यही A बिंदु यहाँ पर लग जाएगा। तो याद रखना है कि AB पेड़ था, AB पेड़ था
और आंधी आने के कारण हमने माना बिंदु सी से यह पेड़ टूट गया। जब ये टूटेगा तो टूटा हुआ भाग ही आगे की ओर आएगा, यह टूटा हुआ भाग आगे की ओर आएगा और यही पेड़ जो है ए भाग जमीन पर आके लग जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। ए बी पेड़ था, आंधी कारण सी से टूटा और ये टूटा हुआ भाग जाके गिरा और यहाँ पर जाके ये लग गया। तो ये भाग जो है टूटा हुआ जो भाग है ये जाके आके कहाँ पर गिरा, बिंदु ए पर गिरा और ए पर जाके लगा। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है कि यह पेड़ जो लगाया है ए भाग टूट करके भाग आपका कहाँ गिर लगा हुआ है, जमीन पर लग गया है। इसकी जो जमीन के साथ ये जो कोण बनाता है 30 अंश का कोण बनाता है और बिंदु बी से जो पेड़ का निचला सिरा है पाद बिंदु है और जहाँ पर ये लगा हुआ है शीश, इसकी दूरी 8 मीटर है। ये कुल दूरी 8 मीटर दी गई है। पेड़ से जहाँ जमीन पर लगा हुआ है इसकी दूरी 8 मीटर दी गई है। अब बच्चों हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको यह ध्यान रखना है कि पूरा पेड़ ए बी है। तो मान लीजिए ये बचा शेष भाग ये बचा हुआ है और ये भाग हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। अगर हम ये माने पूरा पेड़ h मीटर था, मान के चले पेड़ की ऊंचाई h मीटर थी और यह भाग x भाग यहाँ से टूट गया, x भाग आपका ये टूट गया और जब टूटा तो ये जाके ये गिरा तो ये भी x मीटर ही होगा। तो ये टूटा हुआ भाग x मीटर यहाँ आ गया। तो इसका मान अगर हमें ज्ञात हो जाए तो जो ध्यान में रखना है, अगर ये x का मान इस समय यहाँ पर ये 90 डिग्री पर आएगा, राइट एंगल पर यहाँ पर बनेगा। तो अगर ये देखें तो ये AC कर्ण कहलाएगा। ये कर्ण का मान ज्ञात हो जाए और ये लंब BC का मान ज्ञात हो जाए तो यह भाग आपका कितना बचा हुआ है, ये हमारा h माइनस x भाग मीटर बचा हुआ है। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है h माइनस x। तो ये पूरा ज्ञात करना है तो हम ये BC h माइनस x हम ज्ञात कर लेंगे और जब हमारा x ये ज्ञात हो जाएगा तो हम BC का मान आराम से ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे मानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं कितना ऊंचा था, तो इसको हम क्या करते हैं, मानते नहीं हैं और सीधे कर दिया हमने कि पूरा पेड़ कितना था, AB लेंगे, पूरा पेड़ AB लेंगे और ये BC का मान ज्ञात कर लें और इस x का मान ज्ञात कर लें। अब BC का मान x का मान दोनों जोड़ दें तो हमारा यह पूरा पेड़ AB आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम समकोण त्रिभुज लेते हैं और क्रमशः ज्ञात कर लेते हैं। चाहे तो ये इसको हम इस भाग को क्या मान लिया, तो हमने y मान लिया, इस भाग को y मीटर मान लिया। अब जब पूरी पेड़ की ऊंचाई आप निकालेंगे तो पूरी पेड़ की ऊंचाई AB आएगी। तो AB में x और y जोड़ देंगे तो पूरी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो उस तरह में आप h मानेंगे फिर घटाएंगे, इसके अपेक्षा हम यही BC का मान ज्ञात कर लें और इस x का मान ज्ञात कर लें। x ये भुजा आ गई है और निकाल के y और x दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आपकी ज्ञात हो जाएगी। तो पूरा h आ जाएगा जितना था। तो अब h बराबर यहाँ से हम निकालना है, ले लेते हैं राइट एंगल ABC। तो यहाँ पर देखिए माना पेड़ AB है जो बिंदु C से टूटकर ए सिरा भूमि पर लग जाता है। जिसे माना टूटा हुआ भाग AC बराबर x मीटर तथा BC y मीटर, ये आपने ये भी मान लिए। इसलिए जो AB आ जाएगा तो AB बराबर x प्लस वाई, आप ध्यान में रखेंगे x प्लस वाई। ये आपको करना है,
ये कोई आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसको आप में ध्यान रखना है, इतना निकाल लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। और ये दिया गया है तथा जो है ए बी बराबर, ये दिया गया है ए बी बराबर 8 मीटर और कोण बी ए सी बराबर 30 अंश। ये तो आपने अभी तक जो किया, जो आपने फिगर बनाया, जो दिया गया था उसी को लिखा, कोई सवाल नहीं आपने लगा लिया। अब आगे सवाल लगाने जा रहे हैं, तो अगर आपके दिमाग में यह आता है तो कर लेते हैं, नहीं तो सीधे आप ड्रा करेंगे। इसलिए हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं बच्चों। ए बी सी में लेंगे, ये भुजा हमें मालूम है, ये ज्ञात करना है BC। तो BC ज्ञात करना है तो BC को हम अंश में रखते हैं और AB ज्ञात है उसे हम हर में रखते हैं बराबर। देखिए अब इस सूत्र क्या बनेगा, BC लंब है, AB आधार है, ये कोण है ना, तो कोण के साथ ये आधार बनेगा, ये लंब बनेगा। तो ये अब आपका बन गया लंब बटे आधार। तो जो tan होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। आप जानते हैं कोण कितना है, 30 अंश का है। तो BC हमने y मान रखा है, AB 8 मीटर दिया गया है, tan 30 देखिए tan लंब बटे आधार होता है, तो tan लंब 1 होता है और 30 अंश के लिए आधार √3 होता है। इसका यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबर, इसका गुणा कर देंगे तो 8 बटे √3 मीटर, ये आ गया। तो y का मान आ गया। अब जब y का मान आ गया, इसी त्रिभुज तथा आपको लेना है, तथा त्रिभुज यही रहेगा। हमको ये ज्ञात करना है, AC कर्ण ज्ञात करना है, मालूम है आपको ये AB। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आधार और ये कर्ण से लेते हैं। तो हमको जो ज्ञात है AC हमें ज्ञात करना है, तो AC अंश में रखते हैं और AB हमको ज्ञात है, ये रखते हैं। तो AC कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार सेक का सूत्र होता है। तो यहाँ आपका आ जाएगा सेक, और कोण कितना बनेगा, 30 अंश का ही बनेगा। तो अब देखिए सेक 30 अंश, कर्ण बटे आधार यहाँ लेंगे आप, कर्ण बटे आधार 30 अंश के लिए कर्ण 2 और आधार √3। तो यहाँ AC हमने x मान रखा है। AC आपने यहाँ देखिए AC ये है और AB का मान कितना है, 8 दिया गया है। और सेक कितना होता है, सेक 30 अंश होता है, कर्ण बटे आधार 2 बटे √3 होता है। तो जो x का मान ज्ञात करना है तो इसका तिर्यक गुणा कर दें। तो x बराबर 8 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 8 बटे √3। इस प्रकार आपका ये आ गया 16 बटे √3 मीटर, ये आ गया। अब बच्चों हमें पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आपको हम पहले दिखा दिया है, AB पेड़ है, AB की ऊंचाई ज्ञात करना है तो ये x भी जोड़ना पड़ेगा, y भी, तभी पूरी ऊंचाई आएगी। तो x और y को जोड़ देंगे, इसलिए हम AB पेड़ की ऊंचाई निकाल लेते हैं। इसलिए पेड़ की ऊंचाई AB बराबर x प्लस y। x का मान आपको मालूम है 16 बटे √3 प्लस, और ये हमें मालूम है x का मान, और y का मान मालूम है 8 बटे √3। इनको जोड़ेंगे, हर समान है तो 16 8 24 बटे √3। इसका परिमीकरण करना है, तो बच्चों परिमीकरण करेंगे तो 24 बटे √3 गुणे √3 बटे √3। √3 गुणे √3 करेंगे तो ये आपका आ गया 24 √3 बटे, इनका दोनों गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 √3 मीटर। इस प्रकार ये क्या है बच्चों, 8 √3 मीटर, ये है क्या, पेड़ की ऊंचाई है। अतः पेड़ की ऊंचाई 8 √3 मीटर होगी और यही आंसर हो जाएगा। √3 का मान अगर हम रखें तो हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं, मान ज्ञात करें और मान ज्ञात करके आप इसको भी हल कर सकते हैं। पेड़ की ऊंचाई अभी से निकालना है तो ये पूरा निकाल सकते हैं। √3 का मान 1.732 रखें, गुणा कर दें तो ये मान आप रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा आंसर क्लियर नहीं होता इतने से 8 √3, तो आप ये निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 8 √3, 8
√3 मीटर। ये जो आपकी ऊंचाई आई है, ऊंचाई 8 गुणे 1.732 मीटर, गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 1 25, 8 7 56 और 2 58 और 8 के 8 5 13 और 3 अंक के बाद दशमलव इतने मीटर, अर्थात ये लगभग जो है आपका 13.9 मीटर, लगभग इतने मीटर लगभग आपकी ऊंचाई है। आपको लगभग यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, पूरा मान नहीं है। तो ये पूरा मान आपका ये है 8√3 मीटर और 13.9 मीटर लगभग पेड़ की जो ऊंचाई होगी लगभग कितनी होगी, 13.9 मीटर लगभग होगी। तो ये बच्चों ध्यान में रखना होगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर रख दिया गया, किंतु इतने ही आंसर में आप नहीं रुक जाना है। ये आंसर पूरा आंसर है तो ये भी रखना है और साथ में ये भी रखना है। कौन सा अंतर ये आप देखते हैं कि एग्जामिनर के पास ये आंसर मिला हुआ है कि ये आंसर मिला हुआ है, तो ये ध्यान में रखना होगा आपको। तो ये भी आंसर रखना है, अब बगल में ये भी रखना है। तो पेड़ की ऊंचाई इतने मीटर होगी। तो जो अगला सवाल है, तो आगे के सवाल कुछ आप करेंगे, सवाल करें, हल करने की कोशिश करें और पिछले वाले वीडियो को भी आप बार बार देखिए। अगर आपको इसके पहले जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, अनुपात पढ़ा है, कोण से संबंधित सवालों को पढ़ा है, अगर वो सवाल नहीं आएंगे तो ये सवाल नहीं आ सकते हैं। तो उनका अभ्यास करें और वीडियो को देखिए और इधर की वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, तब ये सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे के सवालों को आपको एफर्ट करना है, वी एफर्ट अगेन एंड अगेन। आप देखेंगे बार बार प्रयास करने पर और पीछे के वीडियो को देखेंगे, सवाल बनेंगे और आगे आप कोशिश करें। हम आशा करते हैं कि आगे सवाल भी आप करेंगे और अगले वीडियो में भी हम आगे के सवाल बताएंगे। वीडियो को आप देखते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपनी समस्याओं को भी बताएं, जिससे हम अगले वीडियो में आपकी समस्याओं को दूर करेंगे।